अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को। किसको देखना तो बनता है। रोज से लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया ने जिस तरह फतह हासिल की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आप ये कह सकते हैं कि खतरे की जो है घंटी बजा दी उन तमाम टीमों के लिए जो कि इस साल ट्रेवल करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप को जीतने के लिए एक बार फेवरेट भी करार दिया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2011 के बाद अब जो बड़ा वर्ल्ड कप है 50 ओवर का अब इंडिया में होने जा रहा है। इससे पहले 2011 के बाद जो आपको पता है 2015 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, 2019 की बात कर लें तो वो इंग्लैंड में खेला गया और अब 2023 में दोबारा इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जा रहा है। तो दाऊद साहब क्या लगता है कितनी फेवरेट टीम है इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, क्योंकि बहुत खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी है जिस तरह के उनके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर तो छोड़ता ही नहीं। देखिए, इंडिया की जो सबसे अच्छी बात है अली, आज का जैसे मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सबसे बढ़कर आपकी टीम में क्या जरूरत होती है? आपको मैच विनर्स की। आपके पास मैच विनर, और मेरे मुताबिक जो मैच विनर होता है वो होता है कि जब आपकी टीम लेट डाउन हो रही हो, जब आपके बैट्समैन ना कुछ कर रहे हो, बॉलर कुछ ना कर रहे हो, एक ऐसा बॉलर हो जैसे जसप्रीत है कि विकेट टेकर, विकेट नहीं मिल रही, नीड विकेट, कॉल बुमराह। इसी तरीके से बैटिंग में अगर आपकी विकेट गिर रही है, आपको अगर टॉप ऑर्डर गिरा है, नीचे से आके कुछ अच्छा करे कोई, एक ऐसा बैट्समैन, एक ऐसा बॉलर। और इंडिया के पास सारे आपको ऐसे प्लेयर नजर आते हैं। जलाई का आज का जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था वो रविंद्र जडेजा को मिला। आपने देखा क्या रेस्क्यू किया उन्होंने, विद द बैट इंपॉर्टेंट रन्स बनाए, राहुल के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाई और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट विकेटें भी चटकाई, जो बड़ी विकेटें थी। एक आई थिंक मिचेल मार्श की थी और एक मैक्सवेल की विकेट भी थी, तो इंपॉर्टेंट विकेटें भी 2 ली और उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। राहुल प्रेशर में आए हुए थे, टेस्ट की कप्तानी हाथ से गई, वाइस कप्तानी 2 मैचों से ड्रॉप हुए टेस्ट के, फिर ओडीआई की भी वाइस कप्तानी गई, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे। जाहिर है मैं वाइस कप्तानी बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा नहीं थे तो शायद वो कप्तान होते, क्योंकि वो कप्तानी कर रहे होते, लेकिन वो भी उनकी गई। लेकिन आप देखें कि बदले में एक इंपॉर्टेंट उस टाइम पर जब विकेटें गिर रही थी, नंबर 5 पे आके, अपना नंबर भी नहीं था, वहां आके रन बनाया और इंडिया को जीत दिलाई। तो जब ऐसे टीम परफॉर्मेंस दिखाती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो जो एतमाद होता है, वो जो एक सेल्फ बिलीव होता है वो आ जाता है। और इस टाइम ये नजर आ रहा है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फेवरेट्स उतरेगी, घर पर है। और अली साहब एक जो तारीख बताती है, 11 का वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? इंडिया में। जीता कौन? इंडिया। 15 का वर्ल्ड कप कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। 19 का वर्ल्ड कप कहां हुआ था? इंग्लैंड में। जीता कौन? इंग्लैंड। तो ये 3 वर्ल्ड कप जो है ना, ये बता रहे हैं कि कहानी थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी नहीं, खैर कहानी बहुत बड़ी डिफरेंट किस्म की छाई हुई नजर आती है जिसके 23 का वर्ल्ड कप इंडिया में बड़ा टाकरेदार होगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा करने वाला है इस 23 के वर्ल्ड कप में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, अलग लेवल की पाकिस्तान ने खेली। इवन 2011 में हम जीते नहीं थे, लेकिन आपको याद होगा हमने क्रिकेट कितनी अच्छी खेली थी। अपने जो 7-7 के पोल थे, अपने ग्रुप पे हमने पॉइंट टेबल पर टॉप किया था। टॉप सिर्फ एक मैच हम हारे थे, नहीं हाँ, मतलब जो ग्रुप मैचेस उसमें सिर्फ एक न्यूजीलैंड से हारे थे, वो आपको याद होगा, जो शोएब अख्तर का भी आखिरी मैच हुआ था जिसमें कामरान अकमल ने जो है वो रोज सीजर का कैच छोड़ा था, फिर उसको वो तोड़ा था वो। इसके अलावा एक वेस्ट इंडीज से आपका एक मैच था, वो आपने 10 विकेट से जीत लिया था, कमरान अकमल और रफीज ने मैच खत्म कर दिया था। और फिर आपका एक मैच जो था वो सेमीफाइनल इंडिया के साथ पड़ा था, वो आप हार गए थे। तो ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलता है। और अभी भी जिस तरह की आपकी टीम है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, बाबर आजम है, और भी आपके पास फखर जमान है, इमामुल हक है, काफी की आपकी टीम है। इंडिया के हिसाब से, उन कंडीशन के हिसाब से आपकी टीम बड़ी बेहतरीन नजर आ रही है। शबाब है, इमाद है, आपके पास नवाज है। उस लिहाज से अगर आप टीम देखोगे तो आपको रिजवान है, उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो आपकी टीम थोड़ी सी मतबादिल नजर आ रही है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। लेकिन बात हुई है कि जो तारीख बता रही है वो ये बता रही है कि होम टीम फेवरेट रहती है। और जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, मैच विनर्स को प्रमोट कर रहा है, लगातार मैच विनर्स हैं। अभी तो समझ नहीं आ रहा, अक्षर पटेल इस टीम से बाहर हैं, उनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त चल रही है, ठीक है, अभी उनकी जगह नहीं बनी पहली 11 में। बुमराह ने भी इस टीम के अंदर आना है, रोहित शर्मा ने इस टीम के अंदर आना है। और आपको पता है कि ओडीआई हो और आईसीसी इवेंट हो, ओडीआई हो और आईसीसी इवेंट हो, तो रोज सुपर हिट शर्मा जैसे बैटिंग करते हैं, वो आपने 2019 वर्ल्ड कप में देखा होगा, 5 सेंचुरियां एक वर्ल्ड कप में जड़ दी थी। लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ल्ड कप था, उसमें रोहित शर्मा के पास जो कप्तानी नहीं थी। इस बार रोहित शर्मा के जो कंधों पे कप्तानी और कप्तानी का बोझ वर्ल्ड कप में उठाना आसान काम नहीं, आसान नहीं है। लेकिन बात हुई है कि रोहित ओडीआई फॉर्मेट में कमाल धमाल दिखाते हैं, तो उस लिहाज से आप देखोगे बेशक कप्तानी है, 5 जो 3 तो मार सकते हैं, 4 मार देंगे तो कुछ भी हो सकता है, वो भी बहुत है। बाकी तो है, फिर राहुल आएगा, ऊपर से शुभमन गिल इस बार आ गया। एक जो आप बात करो ना मैन इन फॉर्म, चलो विराट हो गए, रोहित हो गए और आपके राहुल हो गए, ये बड़े नाम है ना, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, ये बना देंगे रन, ठीक है।
शायद नाम भी बनाए, ये बड़े नाम है, लेकिन जो शुभमन गिल जैसे प्लेयर हैं या सूर्या जैसे प्लेयर हैं, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो मैन इन फॉर्म है। मैन इन फॉर्म है, बिल्कुल। ये रन की अगर आप 2022 से अब तक की अगर आप स्टैट्स उठा लें ओडीआईस में, तो नंबर 1 पे माफ कीजिएगा, शुभमन गिल आता है। सबसे ज्यादा रन उसने बनाए हुए। बेंच पे आप बिठाओगे ईशान किशन को, देखो आज विकेट जल्दी गिरी, स्टार का दिन था। देखो अपने दिन में तो इंडिया मैच जीत जाता है। आज मैं आप भी बल्कि मुझे बोल रहे थे अभी मैच अभी शायद अभी इंडिया का मतलब पार्टनरशिप लग गई थी जडेजा की और राहुल की, मतलब मैच एंड रह गया था, 25-30 रन रह गया था। हम बैठे हुए थे स्टूडियो में, पीएसएल का मैच भी चल रहा था, वो भी साथ साथ हम देख रहे थे। आप ही मुझे बल्कि बात कर रहे थे ना ये बात कि आज तो जिस तरह से स्टार ने बॉलिंग की, आज उनको जीतना चाहिए था। बिलीव नहीं हो रहा था, आज उनको जीतना चाहिए, मतलब बिलीव ही नहीं आ रहा था। स्टार मुझे लग रहा था कि जिस तरह उसने विराट को आउट किया और स्काई को आउट किया, मैंने कहा तो खड़का देगा। तो कहने का मकसद यह, मैं खाली इतना पॉइंट रख रहा हूं कि जो आज की जीत का जो हकदार था वो ऑस्ट्रेलिया था। कहीं ना ठीक है 188 शुरू में तो इंडिया ने भी अच्छा नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन एंड में जो पकड़ा गया था इंडिया 39 पे 4 आउट जब आपने कर दिए ना किसी टीम को, पहले 4 कर दिए तो कहानी खत्म होती है, तो गोल हो गया। और राहुल जिसकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई वो आ रहा है, फिर आगे हार्दिक या फिर जडेजा, वो आप आगे जडेजा आउट हो जाता, आगे कोई बैट्समैन भी नहीं था। ठाकुर ठीक है, लेकिन ठाकुर एक तो छक्के वाला प्लेयर है, कोई तरह अक्षर की तरह लंबी बैटिंग नहीं करता। कहने का मकसद यह है कि ये आज इंडिया का दिन नहीं था। बिल्कुल। इन शॉर्ट जो मेनली मैं बात ये कर रहा हूं कि इंडिया का जब देखो बड़े इवेंट्स आप कैसे जीतते हो, बड़े वर्ल्ड कप्स हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, T20 वर्ल्ड कप हो गए, वो उस तरीके से कि आपका देखो पूरे टूर्नामेंट में आप अच्छा भी करते हुए जा रहे हो ना, आपकी बहुत फॉर्म लगी हुई है। एक दिन ऐसा है जब आपका दिन नहीं होता, एक दिन ऐसा आता है जब आपका दिन नहीं होता, वहां पे आप हार जाते हो। इंडिया के साथ पास में यही होता रहा, अच्छा कर रहे हैं, सेमीफाइनल में दिन नहीं आया, हार गए, फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में दिन नहीं आया, बाहर हो गए। 19 के वर्ल्ड कप में एक दिन नहीं था, न्यूजीलैंड वाला हार गए, इवन 2 दिन तक का वो मैच था, पहले दिन इंडिया के नाम था। लेकिन अब क्या इंडिया की जो अच्छी टीम की अंदर चीज नजर आ रही है वो ये कि जिस दिन नहीं भी है वहां पे भी ये जीत रहे हैं। जब आपका आज दिन नहीं था और आपने मैच जीत लिया, जब दिन होता है तो हमने देख लिया श्रीलंका को तारीख की ओडीआई की सबसे बदतरीन शिकस्त दे दी, न्यूजीलैंड को T20 के इतिहास की उनकी T20 की सबसे बदतरीन शिकस्त दे दी। मकसद यह है कि जब दिन होता है तो फिर तो इंडिया जीतता है, और जो दिन नहीं होता तब भी इंडिया के 1-2 प्लेयर इंडिया को रेस्क्यू करके मैच जितवा देते हैं। जब आपकी ऐसी टीम बनी हो ना ली, फिर आप बड़े इवेंट्स में जीतने की तरफ जाते हो। कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है तमाम बड़ी टीमों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही हैं, आसान नहीं है इंडिया को पकड़ना, और स्पेशली इन इंडिया। टेस्ट की बात करें 2010 के बाद से भारत को सीरीज नहीं हारा है, ओडीआई में इनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, रोहित की कप्तानी के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। अली साहब आसान चीज नजर आ नहीं रही, और स्पेशली जिस तरह से प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलिंग आप स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा इंडिया की, सिराज नंबर 1 बॉलर है, जिस तरह से आज बॉलिंग किया है, शमी जिस तरह से बॉलिंग डाल रहे हैं, कुलदीप का टीम में इंक्लूजन, दोनों तरफ से चाइना मैन बॉल को स्पिन करता है कुलदीप, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। फिर जड्डू 3D पैकेज देता है, फील्ड में एक आध ऐसे रन बचा लेता है, फिर आपको 2 इंपॉर्टेंट विकेट उसने लेकर दिया, आज बैटिंग भी करके दिया। तो ऐसे आपकी टीम में ऑलराउंडर्स हो, मैं लोग कहते हैं T20 में ऑलराउंडर चलते हैं, मैं बोलता हूं व्हाइट बॉल हो, लाल बॉल हो, अगर जडेजा टाइप आपके पास ऑलराउंडर हो, सही बात। आप देखो ना इनके पास अब क्या ऑलराउंडर है, जडेजा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये 2 इस तरह के ऑलराउंडर्स हैं कि पूरी दुनिया कोई भी टीम हो वो चाहेगी कि यार कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो, ओडीआई हो, कोई भी फॉर्मेट हो, ऐसा प्लेयर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर बहुत यूटिलिटी प्लेयर होते हैं, ये टीम के पासे पलट देते हैं। तो हर कोई ख्वाहिश जाहिर करेगा कि ये ऐसे प्लेयर जिस तरह का आपका हार्दिक है, जैसा जडेजा है, ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। राहुल के बारे में अली तारीफ करनी पड़ेगी कि आपका एक प्लेयर फॉर्म में नहीं है, उसके बाद जिस तरह का उसने क्लासिको खेला है, लाजवाब था भाई। आज शोएब अख्तर भी आपको पता है बड़ा भजन सजन के साथ आए हुए थे, कुछ बड़े उन्होंने कहा भाई जी मुझे आधार कार्ड जो होते हैं वो मिल रहे थे, पता नहीं ऐसे उन्होंने बड़ी बातें की हैं, बड़ा वायरल शायरल हुए में, बड़ी आज वो भी तारीफ कर रहे थे आज इंडिया की जीत के पर। आपको पता है दोहा में गए हुए हैं, लेजेंड्स लीग चल रही है, कभी एशियन की तरफ से जो है वो अगेंस्ट मैच होता है इंडिया के महाराजास के अगेंस्ट, कभी एशियन लॉयंस का वर्ल्ड जेंट्स के अगेंस्ट मैच होता है। शोएब ने भी बड़ी आज तारीफें शरीफें की है, वो भी बड़ा कह रहे थे जी इंडिया ने बड़ा जबरदस्त खेला कि शुरू में विकेटें गिरी हैं, उसके बाद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट दिखाया, वहां पर इंडिया हिम्मत हार सकता था, लेकिन इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी है। सबसे बढ़कर ये होता है कि आप डरो मत, आप एंड तक जाओ, और वो इंडिया ने कमाल दिखाया कि हिम्मत नहीं हारी, और ये मैसेज दिया कि हम कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया जडेजा को कि जिस तरह से जडेजा खेल रहा है, बड़ी तारीफ शरीफ की उन्होंने जडेजा की। मैं देख रहा था अभी वीडियो भी आया हुआ था सामने, बड़ी तारीफ शरीफ कर रहे थे रविंद्र जडेजा की। नहीं जडेजा तो आपको पता है कि जिस तरह का फैंटास्टिक ऑलराउंडर, और सबसे बड़ी बात यही है जडेजा की, जहां सारी टीम इंडिया फेल हो जाती है, बड़े बड़े बैट्समैन फेल हो जाते हैं, रोहित शर्मा जहां कुछ नहीं कर पाते हैं, विराट कोहली जहां पर कुछ नहीं कर पाते हैं,
उन जगहों पे अक्सर जडेजा जो खड़े हो जाते हैं और डिलीवर करते हैं दाऊद साहब। सबसे अच्छी बात ही होती है जडेजा की कि वो उस टाइम रन बनाते हैं जब बाकी रन नहीं बना रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा राहुल के ऊपर आते हैं। जडेजा के ऊपर तुमने बात भी काफी कर लिया। राहुल के बारे में क्या कहेंगे? चैंपियन खिलाड़ी था, थोड़ा सा टाइम खराब गया। T20 में आपको पता है कि किस तरह के प्लेयर हो गए, राहुल हो गए, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए। T20 में थोड़ा टाइम लेते हैं तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और राहुल के ऊपर भी थोड़ा यही था कि थोड़ा टाइम लेके खेले हैं। पिछले एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी टाइम लेके खेले और इंडिया कहीं ना कहीं लेट डाउन हुआ। जैसे बाबर और रिजवान ने हमें थोड़ा सा लेट डाउन किया कि स्लो खेलते रहे हैं वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भी, और हमें भी सफर करना पड़ा। हम भी उनकी, चलो राहुल तो फिर आउट हो रहे थे, ये तो बहुत लंबा लंबा खेल रहे थे, और स्पेशली रिजवान और डॉट बॉल्स खेले जा रहे थे और वो हमारी लग गई थी। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर फिर, अब यहां पर तो एक ट्रेंड है ना पाकिस्तान में कि आप अगर वो रिजवान को बुरा बोलो तो आपके ऊपर वो एक रिलीजियस टाइप, वो अजीब सा कहानी बन जाती है कि वो अच्छा इंसान है, फलाना है, वो आपको गालियां पड़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल के ऊपर तनकीद हुई है, और खुलकर हुई है इंडिया में तनकीद, खुली। लेकिन उसका जवाब उसको ओडीआई में ही देना था, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। तो उस बंदे ने ओडीआई में जवाब दिया, परफॉर्मेंस दिखाकर जवाब दिया। तो ये हम चाहते हैं कि रिजवान भी ऐसे जवाब दे। रिजवान ऐसे जवाब दें। ये ना कि साइमन डॉल ने क्रिटिसाइज किया थोड़ा सा उनकी बैटिंग के ऊपर, तो साइमन डॉल को गालियां पड़ना शुरू हो गई, बल्कि वो बेचारा पाकिस्तान में है, कमेंट्री कर रहा है, इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहा है। आपका जितना कमेंट्री पैनल है पीएसएल का, सबसे नंबर 1 ये है, लेकिन फिर भी लोग उसको गालियां, लेकिन खाली फेवरेट खिलाड़ी नहीं, उसने कोई गलत बात की भी नहीं। उसने क्या बोला मैं आपको बता देता हूं। उसने कहा कि आप कप्तान हो, 30 में 30 खेल रहे थे, 10 ओवर में एक चौका भी नहीं मारा रिजवान ने, खेल रहे थे टीम के साथ। उसने कहा यू आर द लीडर, अगर आप टीम के लिए कुछ नहीं कर रहे तो बेहतर यह आपके हक में और टीम के हक में कि आप किसी और को मौका दे दो, क्योंकि आउट सिर्फ एक है और ओवर खाली 7-8 ओवर रह गए थे। तो उसने कहा कि 9 खिलाड़ी पड़े हुए हैं, पोलार्ड जैसे बिग मैन पड़े हुए हैं, और बात उसने गलत नहीं की थी। बाद में आके पोलार्ड ने छक्के मारे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को 4 से छक्के मारे हैं, तो उसने गलत बात नहीं की थी। लेकिन अब हम लोगों के अंदर पेशेंस और टॉलरेंस नहीं, खत्म हो चुकी है, खत्म। हम अपने मन पसंदीदा खिलाड़ियों के अगेंस्ट बात ही नहीं सुन सकते। हमने खाली उस वजह से साइमन डॉल को रगड़ा लगा दिया गालियां दे दे के, भाई कि तू, तेरी हिम्मत क्यों, कैसे हुई कि तूने रिजवान को कहा। उसने रिजवान को थोड़ी कहा, उसने कहा भाई तू आउट हो जा या तू मार। ये गलत बात है कि 9 प्लेयर पीछे पड़े ना, उनको चांस दे दो। और एंड में वो उसी वजह से जीते कि पोलार्ड आए और उसने रन बनाए। लेकिन लोगों ने कहा नहीं जी रिजवान कप्तान था तो फलाना था, ये इसको निकालो कमेंट्री से, फलाना करो। मैं तो हैरान रहता हूं ऐसी बातें सुन के कि लोग किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अब न्यूजीलैंड में बात यह ना कि वो वहां क्रिकेट ऐसी खेली जाती है, अग्रेसिव क्रिकेट, वो टुक वाली क्रिकेट प्रमोट नहीं की जाती। अब रिजवान के मैं फिर स्टैट्स देख रहा था अली, लास्ट 10 नॉकआउट मैचेस में, जिसमें एशिया कप भी शामिल है, वर्ल्ड कप या बड़े बड़े सारे बड़े मैचेस इंक्लूडिंग पीएसएल, 10 मैचों में 105-6 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग उसने किया है, 360 रन बनाए हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट टीम को सफर करना पड़ा है रिजवान की वजह से। ये नॉकआउट मैचेस के मैंने स्टैट्स निकाले थे, लेकिन बात हुई है कि उस बंदे ने हल्की सी बात की तो उसको गालियां पड़ गई। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।